दोस्तों, आज भी ऐसे लोग पृथ्वी पर जिंदा हैं जो कहते हैं कि महाभारत की घटना एक झूठी घटना है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के संदेश भी एक मिथ्या है। यह एक मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है, लेकिन इतिहासकारों ने और वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे सबूत खोज निकाले हैं जिनके द्वारा लोगों ने अपने विचार बदल दिए। और आखिर क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह बंद होने वाला है। आज हम महाभारत के 7 जीवित प्रमाणों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद महाभारत की घटना हुई या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं ही कर देंगे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के बारे में हम यही जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जो हरियाणा में स्थित है। महाभारत के युद्ध में इतना विनाश और रक्तपात हुआ था कि वहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था। यहाँ पुरातत्विक विभाग के लोगं ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में हुई है, जहां लोहे के अस्त्र शस्त्र जमीन के अंदर खोजने पर पाए गए हैं, जो 2400 ईसा पूर्व महाभारत के समय के बने हुए हैं। दूसरा, आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा ने धर्म को बनाए रखने के लिए बनाया था, जो एक विनाशक परमाणु हथियार था, जो केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा या फिर इसे चलाने वाले के द्वारा ही रोका जा सकता था। रामायण में जब भी लक्ष्मण ने मेघनाद पर इसे चलाने का प्रयास किया, तो प्रभु श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि इसको चलाने के बाद लंका के साथ साथ समुचित जानवर और मानव जाति जो बेकसूर हैं उनका नाश हो जाएगा। अतः ये वक्त इसे चलाने का नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने गीता महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन भी किया था, जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका ने इसी रॉबर्ट हेमर को परमाणु बम बनाने का आदेश दिया। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र के शक्ति का अध्ययन किया और अपने मिशन का नाम ट्रिनिटी रखा। रॉबर्ट हेमर के साथ अमेरिका की टीम ने भी काम किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण भी किया गया था और इसका परिणाम ब्रह्मास्त्र के विनाशक रूप के समान था। इसलिए सारे परमाणु वैज्ञानिक भी महाभारत के ब्रह्मास्त्र के होने का दावा करते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट हेमर ने गीता के श्लोक को पढ़े, जिसमें ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारी दी थी। इससे आपको भी महसूस हुआ होगा कि किस प्रकार वैज्ञानिक भी गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ नास्तिक लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। तीसरा, अंगदेश का प्रमाण है। कुंती के सबसे बड़े पुत्र महारथी कर्ण का राज्य था, जो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को उपहार रूप में दिया था। उस समय का अंगदेश उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित माना जाता है, और आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं वह महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। कई ऐसे स्थान हैं जो पहले भी वहीं थे और आज भी, जैसे द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा आदि। चौथा प्रमाण ये है कि चक्रव्यूह पत्थर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 के धार के नीचे बसा राजनौंद गांव एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां रुके थे। जब अर्जुन ने यहां चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थरों पर बनाया, जो आज भी मौजूद है। बात आती है पांचवें प्रमाण की, जो है लाक्षागृह। दोस्तों, महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें पांडवों को जलाने की साजिश रची गई, लेकिन सुरंग से बचकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। यह वर्तमान में वर्णावा नामक स्थान है। इसके बाद प्रमाण आता है नंबर 6 पे, श्रीमद् भागवत गीता। जिसने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी उनको पता होगा कि इसमें अधिकांश श्लोक 2 लाइनों में हैं, जिसमें समझने में हमें कई बातों का पता चलता है। और यह इस प्रकार से है जैसे कि कोई गागर में सागर हो और उसमें लिखी बातें सामान्य मनुष्य नहीं बता सकता। मानवता के विकास की सारी बातें गीता में लिखी हुई है, जिस कारण यह मानव की नास्तिक सोच पर एक तीक्ष्ण प्रहार करते हुए श्री कृष्ण की उपस्थिति दर्शाता है। अब अतीत सबूत, जो स्वयं द्वारिका नगरी है। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका नगरी बसाई गई और वे वहाँ के राजा थे। श्री कृष्ण ने देह त्यागने के बाद यह नगरी जगमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग के गुजरात के पास समुद्र में एक शहर मिला और इससे पता चला कि वह द्वारिका नगरी है, जो महाभारत के समय थी। अंत में सभी प्रमाणों को
एक साथ रखने के बाद अब आप हमें बताइए कि क्या महाभारत की घटना सत्य में हुई थी या नहीं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री हरिहर ज़रूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।